आज का लेक्चर आपको ध्यान से सुनना है। मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, आपको ध्यान से सुनने हैं वो। इसमें न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट हो गया है। आज यूनिफॉर्म मोशन से रिलेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। अनन्या गुड आफ्टरनून, आर्यन गुड आफ्टरनून, सम्यक गुड आफ्टरनून बेटा। देखो भाई, क्लास स्टार्ट करते हैं। श्रुति गुड आफ्टरनून, लक्ष्य मलिक गुड आफ्टरनून, लवन्या गुड आफ्टरनून। बेटा देखो, मैंने आपको 3 इक्वेशन बता रखी हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2as। और एक इक्वेशन थी डी nth इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1। तो ये सारी इक्वेशन जो मैंने लिखी हैं, ये एप्लीकेबल तब है जब ए कांस्टेंट हो, ए कांस्टेंट हो, ए का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट हो, तब ये इक्वेशन एप्लीकेबल होंगी। तो आज जो क्वेश्चन हम करेंगे उन सब के अंदर ए को कांस्टेंट मान के चलेंगे। आज के जो क्वेश्चन है सब के अंदर ए को कांस्टेंट मान के चलेंगे, ये ध्यान रखना है। तो इसीलिए इन्हीं इक्वेशंस के ऊपर काम करेंगे हम। कल जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें ए वेरिएबल भी लेंगे हम, लेकिन आज वाला जो है ए कांस्टेंट वाले सारे क्वेश्चन हमने करने हैं। अच्छा, एक चीज देखो, जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें से u लिखूं तो v माइनस ए टी लिख सकता हूं, v माइनस ए टी। तो ये जो इक्वेशन है, ये इसमें अगर मैं u की वैल्यू भरता हूं तो v माइनस ए टी इंटू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्र, तो s इज इक्वल टू वी टी माइनस ए टी स्क्र प्लस 1/2 ए टी स्क्र। तो क्या s इज इक्वल टू वी टी माइनस 1/2 ए टी स्क्र एक नई इक्वेशन नहीं बन जाती? देखो, एक नई इक्वेशन बन जाती है आपके पास। देखो, आमतौर पर ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी एक्सप्रेशन दे रखा हो, ये इक्वेशन यूज करते हैं। लेकिन ये इक्वेशन भी आप ध्यान याद कर सकते, कई बार ना आपको डायरेक्ट क्वेश्चन निकालना हो तो इसमें फाइनल वेलोसिटी की टर्म में इक्वेशन आ गई, फाइनल वेलोसिटी की टर्म्स में, और एक्सप्रेशन की टर्म में। ये फाइनल वेलोसिटी की टर्म में डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ जाती है। ये इनिशियल वेलोसिटी की टर्म में तो कॉमन सी इक्वेशन है, सबको पता है। ये फाइनल वेलोसिटी की टर्म्स में इक्वेशन है, ठीक। तो मैंने थोड़ा चेंज करके एक नई इक्वेशन बनाई है, कई जगह काम आ जाती है, कई जगह डायरेक्ट पूछ ली जाती है इक्वेशन फाइनल वेलोसिटी की टर्म में डिस्प्लेसमेंट। चलो, अब कुछ क्वेश्चंस करता हूं मैं। देखो भाई, एक मैं क्वेश्चन करता हूं स्टॉपिंग डिस्टेंस का, स्टॉपिंग डिस्टेंस का। इस पर क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। स्टॉपिंग डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस के। जैसे मान लीजिए u इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। मैं कहा आज के ना बहुत सारी चीजें आपको सुननी है ध्यान से, बहुत सारी चीजें सुननी है। छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे लेकिन काम के होंगे ये। तो मैंने माना लेट u इज द इनिशियल वेलोसिटी, एक्सप्रेशन है माइनस ए, मतलब मैं वेलोसिटी के अपोजिट एक्सप्रेशन मान रहा हूं, और वेलोसिटी को इनिशियल को पॉजिटिव ले रहा हूं, एक्सप्रेशन को नेगेटिव ले रहा हूं। एक्सप्रेशन माइनस ए, ये हमसे पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस आफ्टर विच बॉडी विल बी इन रेस्ट, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रेस्ट में आने से पहले बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करेगी। दो क्वेश्चन आते हैं, डिस्टेंस भी पूछ सके, टाइम भी पूछ सके। मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, तो बेटा इसके लिए मैं ये क्वेश्चन यूज करूंगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। इसका मतलब फाइंड द डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट, इसका मतलब वी जीरो। तो 0 माइनस यू स्क्वायर, ए की जगह माइनस ए इंटू एस, तो यहां से एस आएगा यू स्क्वायर बाय 2a, स्टॉपिंग डिस्टेंस। ये फॉर्मूला बन जाता है स्टॉपिंग डिस्टेंस का। तो अगर रिटार्डेशन दे रखा था
और यू दे रखा था, तो रेस्ट में आने का ये डिस्टेंस हो गया। अब इसके ऊपर देखना है, इस पर कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, बहुत हर बुक में मिलेंगे क्वेश्चन, कंपटीशन में भी आए हुए हैं 2-3 बार, आसान से क्वेश्चन हैं। देखो इसमें देखो, रुकने का जो डिस्टेंस है, रुकने का डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ यू है, ये काम की बात है, इस पर क्वेश्चंस आते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या पूछेगा भाई, जैसे मान लो ये कहता है भाई कार है, ये एक कार है, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, 10 मीटर पर सेकंड है इनिशियल वेलोसिटी। ये कहता है इसके अंदर हमने अपोजिट टू वेलोसिटी एक्सप्रेशन प्रोड्यूस किया, वेलोसिटी के अपोजिट एक्सप्रेशन प्रोड्यूस किया। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये कहता है मान लो ये कार एस डिस्टेंस कवर करके रुकी, ये कार एस डिस्टेंस कवर करके रुकी, तो क्वेश्चन ये आएगा कि भी अगर मान लो इसी कार की वेलोसिटी डबल कर दी जाए, इसी कार की वेलोसिटी डबल कर दी जाए इनिशियल, और सेम रिटार्डेशन प्रोड्यूस किया जाए, सेम रिटार्डेशन प्रोड्यूस किया जाए, तो ये बताइए ये कार कितना डिस्टेंस कवर करके रुकेगी। पहले 10 की स्पीड से इसने 10 डिस्टेंस कवर किया एस, तो अगर इसकी स्पीड 20 कर दी जाए और सेम रिटार्डेशन, ये वैल्यू सेम हो, तो कितना डिस्टेंस कवर करके रुकेगी। तो आप यहां से कह सकते हैं, क्योंकि एस प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर है, एस प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर है, अगर यू डबल करोगे, यू डबल करोगे तो ऐसे 4 टाइम्स हो जाएगा, ऐसे 4 टाइम्स हो जाएगा, तो इसका मतलब एस हो जाएगा 4s। तो पहले स्टॉपिंग डिस्टेंस एस था, अब अगर सेम रिटार्डेशन है, वेलोसिटी डबल कर दो, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा। अरे 4 टाइम्स होगा, 100 कैसे लिख दिया, पहले एस वैल्यू है तो नई वैल्यू 4s हो जाएगी। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इसके ऊपर, स्टॉपिंग डिस्टेंस से रिलेटेड। और मैं इसका एग्जांपल लेता हूं, इसका इसी का एक एग्जांपल ले लेता हूं। तो देखो मान लो एक कार है, ये इसकी स्पीड है u, रिटार्डेशन है a, स्पीड u है, रिटार्डेशन a है। ये कहता है s स्टॉपिंग डिस्टेंस है, s इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस है। तो क्वेश्चन है कि अगर मान लो इसी कार के अंदर, इसी कार की स्पीड मतलब 3 टाइम्स कर दी जाए, 3u कर दी जाए, और सेम रिटार्डेशन प्रोड्यूस किया जाए, सेम रिटार्डेशन प्रोड्यूस किया जाए और स्पीड 3 टाइम्स कर दी जाए, तो व्हाट विल बी द स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा। तो बेटा इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस 9s हो जाएगा। अगर आपने स्पीड 3 टाइम्स कर दी है और सेम रिटार्डेशन है, सेम रिटार्डेशन है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 9 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल स्पीड के प्रोपोर्शनल, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ये स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो ये इसमें क्वेश्चन आता है स्टॉपिंग डिस्टेंस का। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, स्पीड डबल कर दी, ट्रिपल कर दी, हाफ कर दी, बिल्कुल सही, बच्चे इंटरेस्ट लेके क्वेश्चन कर रहे हैं भाई, जवाब दे रहे हैं बच्चे, वेरी गुड। मैं अब इसको थोड़ा चेंज करता हूं क्वेश्चन को, इसमें एक टाइप और है क्वेश्चन की, इसी स्टॉपिंग डिस्टेंस में, स्टॉपिंग डिस्टेंस में एक टाइप और है भाई, वो देखो। देखो भाई इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक तो ये आया, मैंने अभी करवाया जो, एक यूं आएगा कि भाई कार है, मान लो इसका मास दे देगा, मास, कार का मास दे दिया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, इनिशियल वेलोसिटी u है। क्वेश्चन ये आएगा कि भाई अगर मान लो हम इसके ऊपर F फोर्स लगाएं, रिटार्डिंग फोर्स, F रिटार्डिंग फोर्स लगाएं, तो अब की बार एक्सप्रेशन नहीं दिया, फोर्स दिया, एक्सप्रेशन ना देके फोर्स दिया। तो ये कह रहा भाई बताइए अगर F इस पर फोर्स लगाया जाए तो ये कितना डिस्टेंस कवर करके रुकेगी। पिछले मैंने A डायरेक्ट दे दिया था, अब की बार फोर्स दे दिया, तो A होगा -F/m, A -F/m हो जाएगा। मैं इनिशियल वेलोसिटी को पॉजिटिव मानूं ना, लेट करके, तो एक्सप्रेशन मेरा नेगेटिव हो जाएगा। अगर मैं वेलोसिटी को पॉजिटिव मानूंगा तो एक्सप्रेशन मेरा नेगेटिव हो जाएगा। तो A हो जाएगा -F/m। रुकने की बात करें तो v0, तो v² - u² इज इक्वल टू 2as। इसमें v0 इनिशियल दे रखी थी, A हमने निकाल लिया F/m करके, नेगेटिव साइन तो है क्योंकि डायरेक्शन अपने एक्सप्रेशन वाली नेगेटिव माननी है। तो यहां से s की वैल्यू आ जाएगी mu² by 2f, ये स्टॉपिंग डिस्टेंस आ जाएगा इसका।
एम यू स्क्वायर बाय 2f। हाँ, इसमें एक चीज देखो आप, ये क्या चीज है, ये मेरे ख्याल से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। ये चीज जो मैंने लिखी है ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। तो कई बार इसको यूं भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी बाय फोर्स, काइनेटिक एनर्जी बाय फोर्स, ये भी लिखा जा सकता है। काइनेटिक एनर्जी को फोर्स से डिवाइड करके, मतलब 1/2 एम यू स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी है, तो फोर्स से डिवाइड करके भी डिस्टेंस डायरेक्ट बताया जा सकता है। स्टॉपिंग डिस्टेंस है ये। इसमें एक चीज देखो भाई, स्टॉपिंग डिस्टेंस अब की बार ना मास के प्रोपोर्शनल है, ये मास के प्रोपोर्शनल है। इसको मैं देखो, इसके ऊपर क्वेश्चन क्या बन सकता है। इसमें फोर्स दे रखा था, पहले वाले में ए दे रखा था, इसमें फोर्स दे रखा है, पहले वाले में ए दे रखा था, तो इसमें मास का भी रोल आएगा। जैसे क्वेश्चन को यूं पूछे, जैसे कार है ये, इसका मास है m, इनिशियल वेलोसिटी है u, f फोर्स है। ये फोर्स कांस्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि एक्सप्रेशन कांस्टेंट दिया अपन है। अब जैसे एक तो कार है, इस कार को रोकने के लिए फोर्स लगाया गया, कार को रोकने के लिए फोर्स लगाया गया। एक मान लो ट्रक है भैया, ये ट्रक है, ट्रक का मास कैपिटल एम ग्रेटर देन एम, ये लेट किया हमने। इस ट्रक की स्पीड भी सेम है, फोर्स भी सेम लगाया, सब कुछ डाटा दे रखा है अपने को, रिलेशन दे रखा है। तो ये पूछेगा भाई बताइए, इस कार और ट्रक में से कौन सी बॉडी ज्यादा डिस्टेंस कवर करके रुकेगी इस कंडीशन के हिसाब से। ये जो कंडीशन है, मास ट्रक का ज्यादा है, फोर्स बराबर, इनिशियल स्पीड बराबर, तो कौन सी बॉडी ज्यादा डिस्टेंस कवर करके रुकेगी। तो इसका जवाब देना, तो ये देखो, इस फार्मूले से u और f तो सेम हो गए, u और f सेम हो गए, तो s प्रोपोर्शनल टू m आ गया। इस फार्मूले से s प्रोपोर्शनल टू m आ गया। अगर s प्रोपोर्शनल टू m आ गया तो ट्रक ज्यादा डिस्टेंस कवर करके रुकेगा, ट्रक ज्यादा डिस्टेंस कवर करके रुकेगा, कार कम डिस्टेंस कवर करके रुकेगी, इस कंडीशन के हिसाब से। लेकिन ये नहीं कि हमेशा ऐसा होगा, जो डाटा, जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा उसके हिसाब से जवाब है। जो डाटा आपको दिया गया, ट्रक ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा है, ट्रक का मास ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अच्छा, स्टॉपिंग डिस्टेंस, एक तो ये कॉमन क्वेश्चन ये हो गए आपके। एक और आएगा स्टॉपिंग डिस्टेंस का क्वेश्चन, स्टॉपिंग डिस्टेंस का एक क्वेश्चन और आएगा, वो डिस्कस करता हूं मैं। देखो, हाँ बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं बच्चे, बिल्कुल सही, ऐसे ही यही आएंगे आंसर जो आप बोल रहे हैं। कार कम डिस्टेंस कवर करेगी, जल्दी रुक जाएगी, और ट्रक ज्यादा डिस्टेंस कवर करके रुकेगा। एक और देखो, एक क्वेश्चन और आएगा। बेटा एक कार है, मैं न्यूमेरिकल ले लेता हूं, न्यूमेरिकल ले लेता हूं, वैल्यूज ले लेता हूं। कार की स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है, इनिशियल स्पीड। रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल है, कोई ऑब्स्टेकल है, तो कार 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही थी, रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आया, ड्राइवर ने ब्रेक लगाए, ब्रेक के कारण -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सप्रेशन आया। ब्रेक के कारण मान लो -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सप्रेशन आया, और ड्राइवर का जो रिएक्शन टाइम है, रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर इज 0.4 सेकेंड, 0.4 सेकेंड ड्राइवर का रिएक्शन टाइम है। तो आपसे ये पूछा गया है कि ये बताइए, ये कार कितना डिस्टेंस कवर करके रुकेगी जब ड्राइवर ने ऑब्स्टेकल को देखा, जब ड्राइवर ने ऑब्स्टेकल को देखा तो उसके कितने टाइम, कितने डिस्टेंस के बाद, जिस टाइम ड्राइवर ने ऑब्स्टेकल को देखा उसके कितने डिस्टेंस के बाद ये कार रेस्ट में आएगी, कितने डिस्टेंस के बाद। तो ये रिएक्शन टाइम एक दे रखे इसने, रिएक्शन टाइम। तो पहले तो इसका मीनिंग समझना है, फिर हम रुकने का डिस्टेंस निकाल लेंगे। उससे पहले एक काम कर लो,
बेटा कोशिश ये करा करो फिजिक्स में कि जो चीजें गिवन हो ना, अगर गिवन हो तो सारी चीजों को सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लिया करो, सेम यूनिट में। या तो सबको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लो या सबको सीजिस में कन्वर्ट कर लो, लेकिन यूनिट सबकी बराबर बनाया करो, मतलब एक सिस्टम की बनाया करो। जैसे इसने एक्सप्रेशन दे रखा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, वेलोसिटी दे रखी किलोमीटर पर आवर में, तो हम इसको नॉर्मली प्रेफर करते हैं एसआई सिस्टम को। तो हम इसको पहले तो उसमें कन्वर्ट करा, 72 किलोमीटर का एसआई बनावांगे तो कितनी बन गई 72 का एसआई में, 72 इंटू 5/18 20 मीटर पर सेकंड होगी। तो पहले तो ये एसआई में बनाओ, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 20 की, एक्सेलरेशन होगा -2 का। इसने पूछा भी कितना डिस्टेंस कवर करके ये गाड़ी रुकेगी, 18 कैसे हो गया। तो इसमें देखो ये रिएक्शन टाइम का क्या फंडा है बेटा। रिएक्शन टाइम का मतलब ये है कि ड्राइवर ने जब ऑब्स्टेकल को देखा, देखने और ब्रेक लगाने के बीच का कुछ टाइम कंज्यूम होता है उसमें। जब हम सोचे ना ब्रेक लगानी है, तो उस जब तक हम ब्रेक लगाते नहीं, हमने देख तो लिया ऑब्स्टेकल लेकिन ब्रेक लगाने की कोशिश करी, तो उस दौरान कुछ टाइम कंज्यूम हो जाता है, उस दौरान कुछ टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो वो जो सोचने में और ब्रेक अप्लाई करने में जो बीच में टाइम लग गया उसको कहते हैं रिएक्शन टाइम। जब तक ब्रेक आप लगाओगे नहीं तो रिटार्डेशन नहीं आएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो रिएक्शन टाइम का मतलब ये होगा कि इस दौरान उसकी स्पीड 20 की थी, इस दौरान उसकी स्पीड 20 की थी कांस्टेंट। रिएक्शन टाइम के दौरान कोई ब्रेक अप्लाई नहीं हुई, 0.4 सेकंड के बाद ब्रेक लगाए उसने। तो पहले तो क्या करोगे, इसमें दो डिस्टेंस निकालोगे। पहले तो ये जो इंटरवल है ना, इस इंटरवल में कांस्टेंट स्पीड से उसका डिस्टेंस निकालो, कांस्टेंट स्पीड से उसका डिस्टेंस निकालो। तो उसका डिस्टेंस आएगा पहले S1, वो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो 8 मीटर डिस्टेंस, 8 मीटर डिस्टेंस तो होगा रिएक्शन टाइम के दौरान। इस दौरान तो उसने ब्रेक लगाए ही नहीं, 8 मीटर के दौरान तो सोचने में लग गया भाई ब्रेक लगाऊं ना लगाऊं, वो 8 मीटर तो कवर कर गया। उसके बाद उसने ब्रेक लगाए, तो ये डाटा है रुकने का टाइम। अब इसमें फाइनल वेलोसिटी 0, तो ये फार्मूला लगा लो, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2s। तो यहां फाइनल 0, इनिशियल 20, ए दे रखे -2, इसको मैं बोल देता हूं S2 नई डिस्टेंस को। तो ये होगा भाई 400 इज इक्वल टू 4s2, तो S2 होगा 100 मीटर। तो 100 मीटर तो ब्रेक लगाने के बाद हो गया 100 मीटर तो, और 8 मीटर वो ब्रेक लगाने से पहले ही कवर कर गया। तो टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर करा 8 + 100, 108 मीटर डिस्टेंस कवर करके गाड़ी रुकी। 108 मीटर सोचने और रुकने के बीच का टाइम है ये, इसमें रिएक्शन टाइम वाला भी आपको ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल, 108 मीटर डिस्टेंस कवर करके ये गाड़ी रुकेगी। तो इसमें रिएक्शन टाइम का फंडा है, ये ध्यान रखना। रिएक्शन टाइम का मीनिंग क्या है? रिएक्शन टाइम का मतलब ये होगा ये वो इंटरवल है जिस इंटरवल के दौरान ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई नहीं किए, वो केवल सोच रहा था। तो उस दौरान उसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो पहले उसका डिस्टेंस निकालो और उसके बाद का अगला डिस्टेंस निकालो। तो ये मेरे ख्याल से समझ में आना चाहिए। देखो कई बार आप इसको प्रैक्टिकली सोचो, आप प्रैक्टिकली सोचो। कई बार ना आप जैसे बस वगैरह में जाते हैं या आप गाड़ी में जा रहे हैं, तो आपको यह कहा जाता है ड्राइवर्स को आप डिस्टर्ब मत करो, कहा जाता है ना ड्राइवर से बात मत करो। कारण क्या होता है कि अगर हम ड्राइवर को एंगेज कर देंगे किसी दूसरी एक्टिविटी में, बात करते रहेंगे उसके साथ, उसको डिस्टर्ब करते रहेंगे, तो अगर बाई चांस उसके सामने कोई ऑब्स्टेकल आ गया, बाई चांस उसके सामने कोई ऑब्स्टेकल आ गया, तो कई बार वो इतना अलर्ट नहीं होता कि ब्रेक लगाए, कई बार उसका रिएक्शन टाइम बढ़ जाएगा। अगर उसका रिएक्शन टाइम बढ़ गया ना, तो एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि ड्राइवर अलर्ट नहीं था, उसने ऑब्स्टेकल आया, ध्यान नहीं दिया, एक्सीडेंट हो गया। वो यही कारण होता है कि ड्राइवर अगर पूरी तरह अलर्ट नहीं होगा ना, अगर ड्राइवर पूरी तरह अलर्ट नहीं होगा तो उसका जो रिएक्शन टाइम है वो बढ़ जाएगा, और रिएक्शन टाइम बढ़ गया तो कुछ डिस्टेंस ऐसा कवर कर दिया कि ब्रेक लगाया ही नहीं, इतनी देर में ऑब्स्टेकल आ गया और एक्सीडेंट हो गया। इसलिए कहा जाता है ड्राइवर को जो है ना अलर्ट रहना चाहिए। अगर ड्राइवर अलर्ट होगा तो उसका रिएक्शन टाइम कम होगा, वो बहुत जल्दी ब्रेक अप्लाई कर देगा, जिसके कारण वो हो सकता है एक्सीडेंट को अवॉइड कर दे। ऐसे ही आपने सुना होगा कि ये कहा जाता है कोई भी आदमी अल्कोहल कंज्यूम करके गाड़ी नहीं चला सकता, चालान हो जाता है अल्कोहल कंज्यूम करके कोई गाड़ी चलाता है। तो कारण यही होता है, अगर कोई अल्कोहल को कंज्यूम करता है तो उसकी एक्टिविटी स्लो हो जाती है, उसका जिससे रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है। रिएक्शन टाइम बढ़ गया तो ब्रेक सोचने और लगाने में टाइम ज्यादा ले लेगा वो, इसलिए वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर जाएगा और एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाएंगे उसके। इसलिए ड्राइवर हमेशा अलर्ट रहना चाहिए ताकि उसका रिएक्शन टाइम कम से कम हो।
हाँ, फोन पे बात नहीं करनी चाहिए, हमें भी उसके साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए, ना ही ड्राइवर को अल्कोहल कंज्यूम करके गाड़ी चलानी चाहिए, क्योंकि इन सबसे रिएक्शन टाइम बढ़ता है, उसका रिएक्शन टाइम बढ़ने से एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं। चलो एक क्वेश्चन तुम करके दिखाओ, मैं एज इट इज क्वेश्चन तुम्हें देता हूं। अब एक यों का यों क्वेश्चन तुम्हें देता हूं, यों का यों क्वेश्चन देता हूं तुम्हें। हाँ बिल्कुल सही मुस्कान। देखो, जैसे मान लो कार चल रही है, कार की स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, कार की स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, और कार के आगे खागड़ आ गया भाई, खागड़ आ गया कार के आगे। इंडियन रोड पे खागड़ तो आइस का है, ये खागड़ आ गया भाई। अब इसको देख के ड्राइवर ने ब्रेक लगाए, और ड्राइवर ने ब्रेक लगाए तो उससे रिटार्डेशन आया 4 का, तो एक्सप्रेशन आया -4 का। रिएक्शन टाइम 0.5 सेकंड था, रिएक्शन टाइम 0.5 सेकंड था। ये गैप, ये गैप मान लीजिए 70 मीटर है, ये गैप 70 मीटर है। हाँ मैं ड्राइंग टीचर हूं बेटा, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, मैंने ड्राइंग सीख रखी है, प्रैक्टिस कर रखी है, कोर्स किया था मैंने ड्राइंग का ना, टीचिंग से पहले मैं ड्राइंग टीचर था, ड्राइंग का कोर्स किया था, इसलिए अच्छी डायग्राम बनाता हूं मैं। तो ड्राइंग तो मैं सीखनी हो तो मैं अलग से इसकी भी कोचिंग दे दूंगा, कोई बात नहीं। अब क्वेश्चन ये है, ये बताओ, ये गैप दे रखा है खागड़ का और कार का, ये बताओ कि भाई इस केस में एक्सीडेंट अवॉइड होगा या नहीं होगा, एक्सीडेंट अवॉइड होगा या नहीं होगा, ये बताओ, ये बताइए एक्सीडेंट अवॉइड होगा या नहीं होगा। एक बैल आ गया, कोई बच्चे खागड़ नहीं समझेंगे, कोई भी ये आ गया भाई, जानवर आ गया आगे रोड पर एकदम से, तो बताइए एक्सीडेंट अवॉइड होगा या नहीं होगा। हाँ बेटा बिल्कुल, हाँ सही ट्राई कर दिया ना। हाँ, इसमें ये बताइए एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा, एक्सीडेंट श्योर, श्योर कैसे भाई, अवॉइड होगा या नहीं होगा कैसे चेक करोगे, चेक कैसे करोगे, नहीं होगा, युवराज कह रहा नहीं होगा। बेटा कैलकुलेशन के बेस पे बताना है, कैलकुलेशन के बेस से नहीं 80 समथिंग हो गया, कुछ बच्चे कह रहे नहीं होगा, कुछ होगा कह रहे होगा, ऐसे नहीं। एक बच्चा कह रहा 50% चांस है जी, एक बच्चा कह रहा 50% चांस है जी, क्या पता खागड़ ना दूसरी साइड में निकल जाए, रोड पार कर जाए जी, है ऐसे नहीं। ऐसे नहीं, फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं हो, होगा एक्सीडेंट, निहाल नहीं करिए, होगा एक्सीडेंट। मैं प्रूव करता हूं कैसे करना, देखो इसमें होता क्या करना है, एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा वो तरीका ये है कि आप इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस निकाल दो। अगर इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस 70 मीटर से कम आ जाएगा, या जस्ट 70 भी आ जाए, तो हम कहेंगे एक्सीडेंट अवॉइड हो गया। अगर इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस 70 मीटर से ज्यादा आ गया, स्टॉपिंग डिस्टेंस 70 मीटर से ज्यादा आ गया, तो एक्सीडेंट होगा। तो आपको क्वेश्चन का जवाब देने के लिए पहले स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना है और चेक करना है वो 70 से ज्यादा है या कम है। तो मैं इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालता हूं, उसके लिए पहले इसकी इनिशियल वेलोसिटी को कन्वर्ट करो। इनिशियल वेलोसिटी होगी 25 मीटर पर सेकेंड, तो पहले तो S1 निकालो रिएक्शन टाइम के दौरान, 25 इंटू 0.5, तो S1 होगा 12.5 मीटर, 12.5 मीटर तो होगा भाई आपका। हाँ अब आए बच्चे कह रहे हैं जी होगा, तो अब इसका देखना हमने कि एक तो ये डिस्टेंस होगा, अब इसका वी स्क्र माइनस यू स्क्र से निकालो, वी स्क्र माइनस यू स्क्र से, V0 इनिशियल 25, एक्सलेशन -4 का, फिर S2 निकालो, तो S2 आया 625 डिवाइड बाई 8। अब इसको डिवाइड करके देखो, 8 7 56, 6 बचे, 8 8 64,
एक बचा 0.1, हाँ जी, आगे इतना ही रहने देता हूं मैं, इतना होगा लगभग अप्रोक्सीमेटली, इतना हो गया अगला डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा S1, इतना बना ना 8 7 56 6 78.1, ये बना ना, टोटल डिस्टेंस कितना बना, तो ये बना S1 प्लस S2 12.5 जमा में 78.1, तो मेरे हिसाब से तो भाई 90.6 बना, 90.6, हाँ 90.6 ऐसा कुछ बना, 90.6 ये बनता होगा। कैलकुलेशन चेक करो, कैलकुलेशन चेक करो, कैलकुलेशन चेक करो भाई। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, हाँ कुछ बच्चों ने मेरे वाले लिखी हैं। तो इसका मतलब स्टॉपिंग डिस्टेंस 70 से ज्यादा है, स्टॉपिंग डिस्टेंस 70 से ज्यादा है, तो इसका मतलब एक्सीडेंट होगा। तो इस तरीके से आंसर देना, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ओके ठीक है बेटा, होगा एक्सीडेंट, खागड़ गया राम पे, खागड़ राम पे पहुंचा दिया अपन ने। ठीक है भाई, अब और देखो क्वेश्चन, तो एक तो ये हो गए स्टॉपिंग डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस, हाँ हो गया। चलो अब देखो ना, कई बार ये कहते हैं, आपने सुना होगा ना, प्रैक्टिकली सोचो इस बात को, एक बार प्रैक्टिकली सोचो। कई बार है ना, आपने सुना होगा कोई बच्चा या कोई आदमी एक्सीडेंट कर दे ना, एक्सीडेंट कर दे, तो ये कहता कि मेरी गलती नहीं थी, एकदम से जानवर आगे आ गया, कोई दूसरा आदमी आगे आ गया, कार एकदम से आगे आ गई, मैंने तो ब्रेक लगाए फिर भी एक्सीडेंट हो गया। कई बार सुना होगा आपने ऐसा कि भाई मेरी गलती नहीं थी जी, एकदम से कोई आगे आ गया, मैंने तो ब्रेक भी लगाए थे फिर भी एक्सीडेंट हो गया। तो बेटा कई बार हो सकता है अपनी खुद की गलती हो, हम अगर तेज स्पीड से चलाएंगे ना, अगर हम गाड़ी को तेज स्पीड से चलाएंगे तो हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस बढ़ जाता है, और स्टॉपिंग डिस्टेंस बढ़ जाता है तो एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं। एक तो हमारे को अलर्ट रहना चाहिए, और एक हमारे को गाड़ी की स्पीड कम रखनी चाहिए, वरना गाड़ी की स्पीड ज्यादा होगी और अलर्ट नहीं होगी तो एक्सीडेंट के चांस बढ़ते हैं, क्योंकि उससे हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस बढ़ता है। स्पीड हमें स्लो रखनी चाहिए, इसलिए कहते हैं। कई बार आपने सुना हो, नॉर्मल लैंग्वेज बोल ही देते हैं लोग कि मेरी गलती थी नहीं जी, एकदम से कोई चीज आगे आ गई, मैंने तो ब्रेक भी लगाया फिर भी बढ़ गई गाड़ी। अरे भाई तेरी स्पीड कम होती तो स्टॉपिंग डिस्टेंस तेरा कम होता, हो सकता था एक्सीडेंट अवॉइड हो जाता। तो इसलिए हमें स्पीड को लिमिट में रखना चाहिए। हाँ चलो, अब इसके बाद अपना एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं, जो आपको कॉमनली मिलेंगे वो देखो बेटा। इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे कुछ, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से भाई, 2-3 क्वेश्चन बढ़ेंगे इसमें जो मैं करवाऊंगा। मैं एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश करता हूं, ये हर जगह मिलेंगे आपको, और कई बार क्वेश्चन जो मैं अब करवा रहा हूं रिपीट हो चुके हैं कंपटीशन में भी, क्लास के पेपर में तो पूछता है टीचर आपसे। जैसे मान लो एक बॉडी ने ए पॉइंट से अपनी मोशन स्टार्ट की, अगले 2-3 मिनट मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। एक बॉडी ने ए पॉइंट से अपनी मोशन स्टार्ट की, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन था, कांस्टेंट एक्सेलरेशन था। मान लीजिए टी टाइम पर बॉडी बी पॉइंट पर पहुंच गई, टी टाइम पर बॉडी पहुंच गई बी पॉइंट पर, और ये डिस्टेंस है S1, ये डिस्टेंस S1 है। तो पहले तो मैं एक बार इसकी इक्वेशन बना लेता हूं S1 की। भाई मेरे पास है S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो S1 कैन बी रिटन एज 0 प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, S1 इज इक्वल टू 1/2 ए टी स्क्वायर। अगली 2-3 मिनट मेरी बात को सुनना ध्यान से भाई। तो टी टाइम पर वो बी पॉइंट पर पहुंच गई, उसके बाद जब टाइम होगा 2t, टी कितना भी हो सकता है, टी एक इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है, हो सकता है 5 सेकंड का इंटरवल हो सकता है 10 सेकंड का इंटरवल हो, टी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, टी कैन हैव एनी वैल्यू। तो ये टी टाइम, अगला होगा 2t। अब 2t टाइम पर बॉडी चलेगी सी पॉइंट पर, मैंने ऐसे माना। तो बेटा यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस मैं मान लेता हूं S2 है, दैट दिस इज टोटल डिस्टेंस इज S2। तो फिर आपसे पूछेगा S2 बताओ भाई, तो S2 विल बी इक्वल टू 0 प्लस 1/2 ए
2t का स्क्वायर, तो S2 इज इक्वल टू, इसको सोल्व करोगे तो 4 इंटू 1/2 AT स्क्वायर, और S2 इज इक्वल टू 4S1, S2 4S1 के बराबर आ गई। फिर भाई मान लीजिए टाइम होगा 3t, जब टाइम होगा 3t तो बॉडी पहुंच गई डी पॉइंट पर, 3t पर डी पॉइंट पर पहुंच गई। तो ये डिस्टेंस मैं शुरू से आखिर तक का मान लेता हूं S3 टोटल डिस्टेंस। तो फिर पूछेगा S3 बताओ भाई, तो S3 विल बी इक्वल टू 0 प्लस 1/2 A 3t का स्क्वायर, तो S3 विल बी इक्वल टू 9 इंटू 1/2 AT स्क्वायर। इसकी जगह मैं S1 लिख दूंगा, तो S3 इज इक्वल टू 9S1। ये आ गया भाई। ऐसे ही आप टाइम 4t 5t 6t ऐसे ले सकते हो। तो इस पर जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है इस पर क्वेश्चन आता है भाई, ये जो t टाइम है, फिर 2t टाइम है, फिर टाइम लिया t 2t 3t, इसमें टोटल डिस्टेंसेस जो कवर किए, टोटल डिस्टेंस S1, 2t में S2, 3t में S3, ये जो टोटल डिस्टेंसेस कवर किए इनकी रेशियो बताओ। इन डिस्टेंसेस की रेशियो पूछेगा आपसे, तो वो बनेगी 1:4:9। ये वाला क्वेश्चन आपको हर जगह मिलेगा और बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। टी टाइम में, फिर 2t टाइम में, फिर 3t टाइम में टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, टोटल डिस्टेंस। तो उन टोटल डिस्टेंसेस की रेशो 1:4:9:16 ऐसी रेशो आपको आएगी, मिलेगी इसकी। तो इस रेशो के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, टी टाइम 2t का, 3t का, 4t का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड की रेशो। अच्छा टी, कई बार ना मैंने टी लिया डिस टाइम, कई बार टी टाइम नहीं लेता, जैसे कहते मान लो टी कहते 5, तो क्या कहते 5 सेकंड का डिस्टेंस, 10 सेकंड का डिस्टेंस, भाई फिर 15 सेकंड का डिस्टेंस, इनकी रेशो बताओ। तो वही रेशो 1:4:9 की रेशो। पहले 5 सेकंड मतलब 0 से 5 में, फिर 0 से 10 में, 0 से 15 में, टोटल डिस्टेंसेस। ऐसे टी को एक इंटरवल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दे दे, कोई वैल्यू देगा, तो ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो एक तो ये क्वेश्चन होगा टोटल डिस्टेंस का। एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक और क्वेश्चन इसी में, देखो इसी आर्टिकल पर देखो बेटा, ये होगा टी टाइम का डिस्टेंस। ये बताओ यहां से यहां टाइम कितना लगा, टाइम फ्रॉम बी टू सी, ये समझ में आया? मिटा दूं एक बार में सर। एस क्या है सर, 1 कैसे आया? अरे रेशियो तो निकालनी नहीं आती बेटा, S1 S2 S3 की रेशियो, ये वैल्यूज हो तो S1 तो सीधा है ना, SU प्लस हाफ, इसको U0 भर दिया मैंने, ये S1 आ गया। इसकी जगह S1 लिख दिया, इसमें इसकी जगह S1 लिख दिया, तो रेशियो क्या आएगी S1 S2 S3 की? 1:4:9 तो आई। टी पहले टाइम इंटरवल, फिर 2t टाइम इंटरवल, फिर 3t टाइम इंटरवल है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब एक अगला क्वेश्चन सुनो, इसमें अगला क्वेश्चन क्या आएगा, जैसे मैंने डिस्टेंस लिख दी है, मैं इसी के ऊपर दूसरा क्वेश्चन बना रहा हूं। अब एक क्वेश्चन ये बनेगा बेटा, देखो ए से बी टी टाइम लगा, ए से बी टी टाइम लगा, ये बताओ बी से सी कितना टाइम लगा, टाइम फ्रॉम बी टू सी। यहां भी तो टी टाइम लगा ना, यहां से यहां टी टाइम है, ये टी टाइम है, तो यहां से यहां भी टी टाइम है और यहां से यहां भी टी टाइम है। ए से बी का टाइम टी और बी से सी का कितना टी, सी से डी का कितना टी, तो इंटरवल हो गए टी इंटरवल यहां, टी इंटरवल यहां, टी इंटरवल यहां। अब मुझे ये बताओ, थैंक यू बिनाओ, थैंक यू। अब इसका मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये केवल इतना डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस बताओ मुझे कितना है, ये कितना है? क्या ये S2 माइनस S1 लिख सकूं मैं? क्या मैं इसको S2 माइनस S1 लिख सकूं? क्या मैं इसको 3S1 बोल दूं? 3S1? अरे बोलो, B से C की बात हो रही, केवल B से C की बात, क्या वो S2 माइनस S1 होगा और 3S1 के बराबर आएगा? ऐसे C से D देखो, C से D केवल ये बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा, इतना डिस्टेंस। क्या मैं इसको S3 माइनस S2 बोल सकूं? S3 माइनस S2 डायग्राम में ध्यान से देख लो, तो मेरे ख्याल से ये बनेगा 9S1 माइनस 4S1 5S1। तो ये डिस्टेंस था S1, ये यहां से यहां S1, फिर ये B से C 3S1, C से D 5S1। तो इक्वल टाइम इंटरवल्स के डिस्टेंस अब हो गए T टाइम, अगला T, अगला T, उसकी जो रेशियो आएगी वो आएगी 1:3:5।
1:3:5, हाँ। इक्वल टाइम इंटरवल्स की रेशो, इक्वल टाइम इंटरवल्स की रेशो, पहला टी इंटरवल, फिर नेक्स्ट टी इंटरवल, फिर नेक्स्ट टी इंटरवल, तो उसकी रेशो 1:5 इस तरह की 1:3:5 की आएगी। अरे एक्सप्रेशन इज नॉट इंक्रीजिंग, एक्सप्रेशन इज कांस्टेंट। पंडित क्या बात कर रहा है यार तू, क्या तू बात कर रहा है? कांस्टेंट एक्सप्रेशन की बात हो रही है, एक्सप्रेशन कैसे इंक्रीज होगा यार? वेलोसिटी इंक्रीज होगी, कांस्टेंट एक्सप्रेशन है। शुरू में बोला मैंने कांस्टेंट एक्सप्रेशन की बात करांगे, ये इक्वेशन ही तब लगती है जब एक्सप्रेशन कांस्टेंट हो। एक्सप्रेशन इज इंक्रीजिंग, कहां से आ गया एक्सप्रेशन इंक्रीजिंग इसमें? अगर तुम्हें यही नहीं पता फट क्या रहे हैं, फिर कैसे करोगे तुम? कांस्टेंट एक्सप्रेशन का आर्टिकल पढ़ रहे हैं हम। ये तीनों इक्वेशन कई बार बोल दी मैं, अप्लाई तब होती है जब एक्सप्रेशन कांस्टेंट हो। एक्सप्रेशन वेरिएबल नहीं है, अगर एक्सप्रेशन वेरिएबल हो तो ये इक्वेशन लगा ही नहीं सकते आप। तो इसमें दो क्वेश्चन आते हैं, एक टी, एक 2t 3t, उसके टोटल डिस्टेंस की बात होती है। एक क्वेश्चन आता है फर्स्ट टी इंटरवल, नेक्स्ट टी इंटरवल, उसे नेक्स्ट टी इंटरवल, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। उसमें 1:3:5 की रेशियो बनेगी और टी की वैल्यू कोई भी हो सकती है। जैसे कह दे फर्स्ट 2 सेकंड का डिस्टेंस, उसके बाद नेक्स्ट 2 सेकंड का डिस्टेंस, उसके बाद नेक्स्ट 2 सेकंड का डिस्टेंस, ये बात वो हो रही है इस टाइम पर। वो टी का इंटरवल कितना भी बना ले बट इक्वल होने चाहिए इंटरवल बस वो। चाहे जैसे कहते पहले 10 सेकंड का डिस्टेंस, अगले 10 सेकंड का डिस्टेंस, उससे नेक्स्ट 10 सेकंड का डिस्टेंस, उनकी रेशियो 1:3:5 है। हाँ बोर्ड पे भी लिख रखा था कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, बस बेवकूफों की बात करनी होती है ना कल में। चलो भाई, तो ये जो केस है ना, ये जो मैंने केस बताया है, ये जो आर्टिकल है ये 3 जगह यूज होगा। जहां कहीं पर भी, जहां कहीं पर भी, जहां कहीं पर भी इनिशियल वेलोसिटी 0 कंडीशन ये है और ए कांस्टेंट हो, जहां कहीं पर भी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो और ए कांस्टेंट हो, तो आप ये डिस्टेंसेस की रेशियो का जो मैंने अभी वर्णन बताया है ये अप्लाई कर सकते हो। जहां इनिशियल वेलोसिटी 0 हो और ए कांस्टेंट हो, ये जो डिस्टेंस कवर्ड है T2T 3T वाला या नेक्स्ट टी वाला, ये कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो। जैसे तो मैंने इसके लिए लगा, एक और अप्लाई करके बताऊंगा आपको ये चीज कहां अप्लाई हो सकती है। एक और देखो, जैसे वैसे तो ये आर्टिकल आगे पढ़ेंगे हम, लेकिन इसको अप्लाई करने के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं। आपको ये बोल दिया जाए कि एक बॉडी को ऊपर से ड्रॉप करें हम 0 वेलोसिटी के साथ, एक्सेलरेशन होगा जी के बराबर, एक्सेलरेशन होगा जी के बराबर। जी हम जब तक ग्राउंड के नजदीक मोशन लेते हैं तो जी को कांस्टेंट मानते हैं, कांस्टेंट होता नहीं। मैंने कहा इस यूनिट में कांस्टेंट मानेंगे हम, हर जगह जहां भी जी की वैल्यू आएगी हम कांस्टेंट मान के चलेंगे। तो एक्सप्रेशन जी है जो कांस्टेंट है। तो क्वेश्चन यूं आएगा कि आपने बॉडी को ड्रॉप कर दिया, बॉडी को ड्रॉप कर दिया, टी टाइम में S1 डिस्टेंस कवर हुआ, टी टाइम में ये डिस्टेंस S1 कवर हुआ, फिर 2t में 2t में S2 कवर हुआ, ऐसे ही S3 कवर हुआ 3t में, 3t यहां तक। ये जैसे ये O था, मान लो यो A था, यो B था, यो C था, तो इसमें भी देखो ये कंडीशन बन गई U कॉन्स्ट 0 और एक्सप्रेशन कांस्टेंट। तो इसमें भी पूछेगा ना ये S पहले t का, फिर 2t का, 3t का, तो इन सब की रेशो वही पहले वाला आंसर लिख सकते हो आप 1:4:9 की। और अगर इंटरवल इक्वल ले लेगा, इंटरवल इक्वल ले लेगा तो टी 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 इस तरह बात करेगा तो 1:3:5 की रेशो ले लेंगे हम, 1:3:5 की रेशो ले लेंगे। तो इसमें भी वो चीज कंडीशन अप्लाई हो रही है क्योंकि U 0 है और एक्सप्रेशन कांस्टेंट है, तो पहले वाला आर्टिकल इसमें भी अप्लाई किया जा सकता है, इससे भी इसका भी वही आंसर आएगा। और मैं एग्जांपल लेता हूं एक और, कहां अप्लाई होगा, एक चीज और देख लो, एक और देख लो इसमें अप्लाई कहां होगा। देखो यही चीज सेम इंक्लाइंड प्लेन पर अप्लाई हो जाएगा, इंक्लाइंड प्लेन पर।
जैसे मान लो स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ले रहा हूं मैं, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, इसमें यहां एक बॉडी रख दी आपने, तो इसके ये नीचे आएगी, अगर स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन होगी तो रखते ही बॉडी नीचे स्लाइड करेगी। इनिशियल वेलोसिटी 0 ले रहा हूं मैं, तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा ये बॉडी नीचे स्लाइड क्यों करेगी, क्यों ये बॉडी नीचे स्लाइड करेगी वो समझो। क्योंकि बेटा देखो, मैंने आपको एक रिजोल्यूशन में वेट को रिजोल्व करना सिखाया था, वेट को रिजोल्व करना सिखाया था। मैंने कहा था ये थीटा एंगल हो तो ये थीटा एंगल होगा, वेट के दो कंपोनेंट आएंगे, mg cos थीटा और mg sin थीटा, ये दो कंपोनेंट आएंगे। ये जो mg sin थीटा कंपोनेंट है ना, ये इसको नीचे खींचेगा, वेट का ये जो कंपोनेंट, वेट मतलब फोर्स, वेट मतलब फोर्स, तो फोर्स का ये कंपोनेंट ये इसको नीचे खींचेगा, वेट का ये कंपोनेंट, तो इस कंपोनेंट के कारण ये नीचे आएगी। लेकिन इसका एक्सटेंशन कांस्टेंट है, देखो इसका एक्सटेंशन कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि फोर्स का काम ये करेगा, ये फोर्स का काम करेगा, और फोर्स कांस्टेंट है इसमें, देखोगे आप तो फोर्स का काम करेगा, जो नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है, जो नीचे लेके आने की कोशिश कर रहा है वो mg sin थीटा है। तो a क्या आएगा, F/m, तो a क्या होगा, g sin थीटा, और ये कांस्टेंट है, इसमें कोई चीज वेरिएबल तो है नहीं, कोई चीज वेरिएबल तो है नहीं, तो इसका मतलब इसमें भी अगर आपसे पूछे भाई S1 S2 S3 S4 इस तरह की रेशियो बताओ डिस्टेंसेस की, फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सप्रेशन कांस्टेंट है, तो इसमें भी t 2t 3t ये इंटरवल, टोटल इंटरवल के आपसे पूछ रहे, तो S1 is to S2 is to S3 ये 1:4 is to 9 की रेशियो में आएंगे। अगर फर्स्ट t टाइम नेक्स्ट t टाइम नेक्स्ट t टाइम की पूछेगा तो 1:3 is to 9 की रेशियो आएंगी, क्योंकि इसमें भी u 0 है और एक्सप्रेशन कांस्टेंट है, कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में लग जाएगा, बट उसमें u 0 होना जरूरी है, नहीं साथ में ना u 0 होना जरूरी है, तब है ये इनिशियल वेलोसिटी 0 हो और ये फिर डिस्टेंसेस हो तो है ये, ठीक। हाँ, तो ये तीन जगह अप्लाई हो जाता सेम कंसेप्ट। आमतौर पर वो ओरिजिनल मोशन वाला पढ़ाया जाता आपको, ओरिजिनल मोशन वाला पढ़ाया जाता, मैं कह रहा हूं उसको वहां पढ़ लो, वहां कंसेप्ट आपने सीख लिया, कंडीशन समझ ली, उसके बाद इस पर भी अप्लाई कर सकते हो, इस पर भी अप्लाई कर सकते हो, सेम आंसर आएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, क्या लिख दिया मैंने फिर, अच्छा ओ सॉरी 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 सॉरी, ओहो 1:3:5 बिल्कुल सही, कार्तिकेय ने सही पकड़ा, कार्तिकेय ने बिल्कुल सही, अभिनव ने बता दिया था, अभिनव ने भी, हाँ हाँ हाँ, राशि ने भी बोला था, राशि ने भी, बिल्कुल बिल्कुल। चलो, तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि ये इस तरह क्वेश्चन आप कर लेंगे। एक और किसी से मिलता जुलता देखो, एक और इससे मिलता जुलता देखो, एक क्वेश्चन और आएगा। मैं कह रहा हूं बहुत सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे आपको, तब जाके सीखोगे। ये काइनेमेटिक्स में ना लिमिट नहीं है क्वेश्चंस की, जितने भी क्वेश्चन करोगे उतने कम है। और अभी कोई बुक मत उठाना, नॉन अपने असाइनमेंट कर लिया ना, वो असाइनमेंट यूनिफॉर्म मोशन वाला कर लो, कल परसों में उसकी मैं डाउट ले लूंगा, कल या परसों। इसके अभी क्वेश्चन मत करना, जब तक मैं ना बोलूं ना, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के क्वेश्चन मत करना, निकलेंगे नहीं आपसे। जब तक मैं 15-20 क्वेश्चन खुद ना करवा दूं ना, तब तक आपसे कोई क्वेश्चन नहीं निकलेगा। तो इसलिए ट्राई कम करना, अभी किसी बुक को मत उठाना। जब मैं असाइनमेंट दे दूं ना, पहले मेरा असाइनमेंट सोल्व करना, कल या परसों में असाइनमेंट डाल दूंगा, उसके बाद कोई बुक उठाना, वरना क्वेश्चन नहीं निकलेंगे, क्योंकि इसमें अभी कोई लिमिट नहीं होती क्वेश्चंस की। तो पहले मैं सही सारे कंसेप्ट करवा दूंगा आप लोगों को, लेकिन तब तक यूनिफॉर्म मोशन वाला कर लो। एक और देखो, एक क्वेश्चन और आएगा। बेटा मान लो एक बॉडी यू वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और ए कांस्टेंट है, उसमें ए कांस्टेंट है, वो ए से बी गई, ए से बी गई, ए कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वो इधर गई भाई, और ये टोटल डिस्टेंस उसने एस कवर किया, टोटल डिस्टेंस एस कवर किया। मैं करवाऊंगा डीपीबी, तो ना मैं सोल्व करवाऊंगा बेटे, डीपीबी मैं सोल्व करवाऊंगा। अभी क्वेश्चन देखो, पहले मैं इसको क्वेश्चन को समझा दूं, पहले मैं बात करता हूं फ्रॉम ए टू बी, ए से बी, ए टू बी, मैं ले लेता हूं ए से बी टाइम टेकन,
मान लो ए से बी टाइम टेकन है T1, तो ए से बी मान लो टाइम टेकन टी ले लेता हूं, T1 नहीं टी ले लेता हूं, टोटल टाइम को टी बोल देता हूं, ए से बी। तो पहले मैं ये टी निकालता हूं, पहले तो मैं टी की बात करता हूं। तो टी निकालने के लिए मेरे पास इक्वेशन है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इससे निकालता हूं। तो एस इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, तो यहां से टी आएगा अंडर रूट 2s बाई ए। यह ए से बी तक का टोटल टाइम, ए से बी तक का टोटल टाइम आ गया टी। तो इसके ऊपर क्या क्वेश्चन आता है वो समझाना है मुझे। देखो भाई, ये तो ए से बी तक का टाइम आया, लेकिन इसमें पूछेगा पता क्या आएगा, हमसे पूछेगा जैसे मान लो सी सेंटर पॉइंट है, लेट सी सेंटर पॉइंट है, तो ये कई बार क्या होता है कि टोटल टाइम दिया होता है, कई बार टोटल टाइम दिया होता है और हमारे से या तो ए से सी का टाइम पूछ लेता है, ए से सी का, या पूछ लेता सी से बी का, इनमें से कोई टाइम पूछ लेता है। अक्सर क्वेश्चन में टोटल टाइम दिया होता है या टोटल टाइम के साथ रिलेशन पूछा जाता है। तो ए से बी तक का टोटल टाइम टी है, लेकिन वो पूछ रहा है ए से सी का या सी से बी का इन टर्म्स ऑफ टी। टी मान लो ऐसे सोचो जैसे टी गिवन हो, हमारे को टी गिवन हो। तो भाई पहले मैंने ए से बी तक की इक्वेशन बनाई, फिर मैं बात करता हूं फ्रॉम ए टू सी, ए टू सी, केवल मैं ए से सी तक स्टडी करता हूं। तो फिर मैं यही इक्वेशन यूज करूंगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बट ए से सी में एस की जगह क्या भरूं, एस बाई टू, एस की जगह क्या भरूं, एस बाई टू। आधा डिस्टेंस हो गया, यू जीरो, टाइम ले लूंगा T1, क्योंकि मैंने यहां टाइम T1 बोला है। तो यहां से देखो T1 की वैल्यू क्या आई, T1 की वैल्यू आई अंडर रूट एस बाई ए, T1 की वैल्यू अंडर रूट एस बाई ए आई। अगर ये अंडर रूट एस बाई ए आई तो T1 को इस T से रिलेट करके देखो, T1 से T को रिलेट करके देखो, तो मुझे जो दिखाई दे रहा है वो है T1 इज इक्वल टू टी बाई रूट टू। जो मुझे दिखाई दे रहा है T1 इज इक्वल टू टी बाई रूट टू दिखाई दे रहा है मेरे को। तो देखो आप, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है अंडर रूट के अंदर। तो इसका मतलब अगर टोटल टाइम T था, टोटल टाइम T था, तो फर्स्ट हाफ का टाइम, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस का टाइम, ये फर्स्ट हाफ डिस्टेंस होगा यहां तक सेंटर तक का, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस का टाइम टोटल टाइम बाय रूट टू है, टोटल टाइम बाय रूट टू। अगर इसमें आप टोटल टाइम की मतलब इसको रूट टू की वैल्यू बढ़ना चाहो तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.707 ऑफ टोटल टाइम आएगा, अप्रोक्सीमेटली फर्स्ट हाफ डिस्टेंस का टाइम टोटल टाइम बाय रूट टू आएगा। कई बार ऐसा दिया होता है कि टी दिया होगा और T1 पूछेगा, तो ये रिलेशन यहां से बनाया जा सकता है। अरे समझ में आया क्या? इसमें मैंने कहा 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, ये वाला टाइम भी पूछ सकता है, ये वाला पूछ सकता है। अगर T2 पूछे तो T2 पूछे तो T2 तो मैं निकाल ही सकता हूं, टोटल टाइम माइनस फर्स्ट हाफ का टाइम, टोटल टाइम माइनस फर्स्ट हाफ का टाइम, तो वो आपका बन जाता है T माइनस टी बाई रूट टू। इसको रीअरेंज करके देखो तो T2 बन जाता है T रूट टू माइनस 1 ओवर रूट टू। ये आपका आंसर आ जाता है। क्लियर हो रहा है? तो एक टाइप ऑफ क्वेश्चन ये भी है जिसमें शुरू से आखिर तक का टोटल टाइम गिवन हो या उसकी टर्म्स में कोई चीज पूछी जाए, फर्स्ट हाफ नेक्स्ट हाफ ऐसा कुछ पूछ के उनकी रेशोज या उनकी वैल्यूज पूछी जाती हैं भाई, उनकी रेशोज या उनकी वैल्यूज पूछी जाती हैं। क्लियर हुई बात? तो इसमें नोट करने वाली बात यह है, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस में टाइम ज्यादा लगेगा, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस में टाइम ज्यादा लगेगा, नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस में टाइम कम लगेगा। ये क्वेश्चंस ना देखो, मैं कह रहा हूं बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं काइनेमेटिक्स में, कोई लिमिट नहीं, हजारों क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। लेकिन जो मैं बोर्ड पे करवाऊं इनकी प्रैक्टिस करनी दोबारा घर जाके, इनकी प्रैक्टिस करनी, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट दिमाग में धीरे धीरे बैठेंगे और फिर कुछ क्वेश्चन सोल्व होना स्टार्ट होंगे आपसे। तो इसलिए इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेनी है। मैं तो कुछ टाइप करवा पाऊंगा, ये तो है नहीं मैं सारे क्वेश्चन बोर्ड पर हो जाएंगे, कोशिश तो मैक्सिमम करूंगा, लेकिन फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन बच जाते हैं, वो आपने खुद ट्राई करने होते हैं जब मैं असाइनमेंट डाल दूंगा। तो ये समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। टोटल टाइम दिया हो, फर्स्ट हाफ का टाइम, कई बार ये पूछेगा फर्स्ट हाफ में टाइम ज्यादा लगेगा, नेक्स्ट हाफ में टाइम कम लगेगा, इस तरह की सब चीजें पूछी जा सकती हैं। तो फर्स्ट हाफ में टाइम ज्यादा लगेगा, नेक्स्ट हाफ में टाइम कम लगेगा, क्योंकि शुरू में स्पीड 0 थी, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी, तो बाद में स्पीड ज्यादा हो जाएगी, तो अगले में टाइम कम लगेगा, इसमें टाइम शुरू में ज्यादा लगेगा। इसको 2 बार स्टडी कर लो, एक बार ए से बी इक्वेशन बना लो, एक बार ए से सी डिस्टेंस s/2 लेके फिर इक्वेशन बना लो, टी आ गया, T1 आ गया, टोटल में से माइनस T1 कर दो, T2 आ जाएगा। ठीक, फ्रॉम ए टू सी मैंने क्या करा भाई, देखो ए टू सी, पहले मैंने ए से बी लिया डिस्टेंस s, ए टू सी
ए टू सी में देखो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, ये आधा डिस्टेंस है s/2, तो इसकी जगह मैंने s/2 ले लिया, बस s/2 ले लिया और उसके बाद मैंने सोल्व कर दिया, तो ये मेरा t1 आ गया था। इसमें देखो फर्क क्या है, यहां 2 है यहां 2 नहीं है, तो ये आपका रिलेशन यहां से बन जाता है। अरे कर दिया बेटा, देखो रिपीट। अब बताओ रिपीट करने के बाद, अब बताओ अभिनव और लतिका, अब बताओ लतिका और अभिनव समझ में आया कि नहीं? दोबारा बताया मैंने, तुम्हारे लिए बताया था मैंने, लतिका और अभिनव तुम्हारे लिए बताया था बेटा। देखो ए से सी में डिस्टेंस आधा कर दो, बस डिस्टेंस आधा कर दो, टाइम को t1 मान लिया। नाउ क्लियर? ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर, आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा ये जो फार्मूले है ना, ये फार्मूले भी इन तीनों केसेस में अप्लाई होंगे। इन तीन, जहां पर भी u 0 हो और a कांस्टेंट हो, जैसे इसमें भी अप्लाई हो जाएंगे, ये इसमें भी अप्लाई हो जाएंगे। जैसे यहां से कोई बॉडी गिराई तो फर्स्ट हाफ हाइट, नेक्स्ट हाफ हाइट, टोटल h हो तो फर्स्ट हाफ का टाइम, नेक्स्ट हाफ का टाइम, ये टोटल बाय √2 होगा, ये t इंटू √2 -1 बाय √2 होगा। इसमें भी अप्लाई हो जाएंगे चीजें ये, ठीक, ये इसमें भी अप्लाई हो जाएंगी। ये यहां से बॉडी आई, ये s/2, ये s/2, यहां का टाइम t1 t बाय √2, यहां का टाइम t2 t इंटू √2 -1 बाय √2। अगर टोटल टाइम t हो तो सेम चीज इसमें इन दोनों में भी अप्लाई हो जाएंगी, सेम चीज इन दोनों में भी अप्लाई हो जाएंगी भाई।